कौमी असम्बली का बजट इजलास एक बार फिर हंगामा आराई की नजर हो गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बजट बहस शुरू करना चाही तो हुकूमती अरकान ने नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर अपोजिशन ने भी एहतजाज किया। स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान को कई बार ऐवान की कार्रवाई में खलल न डालने की हिदायत की। अपोजिशन लीडर ने से बजट बहस शुरू करने का कहते रहे। शहबाज शरीफ ने पहले आसिफ जरदारी और साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया। अपोजिशन के मुतालबे पर माइक राजा परवेज अशरफ को मिला तो हुकूमती अरकान ने फिर शोर मचा दिया। ऐवान मुसलसल मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा तो स्पीकर ने कई बार बेबसी का इजहार करने के बाद इजलास मंगल तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन वाले चोर डाकू हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को तकरीर भी नहीं करने देनी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को हिदायत की है। कहा दुनिया में कहीं नहीं होता कि मुजरिम प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में आकर हुकूमत और वज़ीर आज़म के खिलाफ तकरीरें करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादियों के पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे अरशद वहीद चौधरी। दुनिया में कहीं मुजरिम प्रोडक्शन ऑर्डर पर ईवान में आकर तकरीरें नहीं करते। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने देनी। अपोजिशन वाले चोर डाकू हैं, ये कैसे तकरीर कर सकते हैं? ये सब कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करते हुए। जियो न्यूज को इजलास के शुरका से मालूम हुआ कि वज़ीर आज़म ने हुकूमती अरकान को हिदायत दी कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान मुदाखलत की जाए और उन्हें खिताब न करने दिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये न हो आप लोग अपोजिशन अरकान के साथ कैफेटेरिया में बैठकर गप्पे लगाओ और चाय पियो। हुकूमती रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल ने वज़ीर आज़म की हिदायत पे कहा, वज़ीर आज़म साहब हाथ जोड़ता हूँ, हमें बजट मंजूर कराना है, एहतजाज ना करें। जिस पे वज़ीर आज़म ने कहा, सनाउल्लाह तुम्हें नहीं पता, ये मुजरिम हैं, इनके खिलाफ ये सब करना जरूरी है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अपोजिशन से जमानत लो, वो खामोश रहकर मुझे तकरीर करने दें। इस पे वफाकी वज़ीर रेलवेज शेख रशीद बोले कि नहीं जनाब, वो मुकर जाएंगे। इस दौरान इत्तेहादी जमात के रुकन खालिद मक्सी ने वज़ीर आज़म से इस्तफसार किया कि वज़ीर आज़म साहब क्या इत्तेहादी आपके साथ रहेंगे? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि मैं अकेला आया था, कोई रहे ना रहे मैं लड़ूंगा। हुकूमती रुकन नसरुल्लाह दरेशक ने वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश करते कहा कि अल्लाह ने आपको मुल्क बचाने के लिए भेजा है। इस पे MQM के रुकन उसामा कादरी ने कहा, हमने भी एक शख्स को बहुत तारीफें करके चढ़ाया हुआ था, आज वो शख्स बाहर बैठा हुआ है। वज़ीर आज़म बोले तो क्या मैं भी मुल्क छोड़ जाऊंगा? इजलास में रुकन शकूर शाद ने वज़ीर आज़म को शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ पोस्टर भी दिखाया, जिस पे वज़ीर आज़म मुस्कुराए और उन्हें सराहा। इजलास में हुकूमती इत्तेहादी BNP मेंगल के अरकान शरीक नहीं हुए। अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि APC जून के आखिर में होगी। तमाम अपोजिशन जमातें मुश्तरका हिकमत अमली बनाकर आगे बढ़ेंगी, हुकूमत को जाना होगा। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक मालियाती इदारे का बजट यहाँ पेश किया गया, हमें अवाम दुश्मन बजट की मुखालफत करनी चाहिए। इस हुकूमत का खात्मा यही कौम के निजात का रास्ता है। इस हुकूमत का खात्मा यही मुल्क के निजात का रास्ता है और इसी के लिए हमने इस पर इत्तेफाक किया है कि अगले जो हमारा जून का आखिरी अशरा है उसमें हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम अपोजिशन की सियासी जमातें उसमें शरीक होंगी और सब हम तमाम जमातों की जो मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ बनेगा उसके इंशाअल्लाह हम सब पैरवी करेंगे और मैदान में उतरेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये लोग मुल्क पर हुकूमत करने का कोई जवाज़ नहीं रखते। जो हमारे सामने पहले जो अभी शॉर्ट टर्म में इमीडिएट चैलेंज है वो ये अवाम दुश्मन बजट है, जो मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए मुआशी खुदकुशी है, जो कि एक इंटरनेशनल इदारा के हुक्म पे ये बजट बना। पाकिस्तानियों ने ये बजट नहीं बनाया, ये बाहर का बना हुआ बजट यहाँ पेश हो रहा है और हम समझते हैं कि सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ है हमें मिल के काम करना चाहिए, हमें इसको अपोज करना चाहिए, पूरा कोशिश होना चाहिए कि हम ये अवाम दुश्मन बजट को पास ना होने दें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चीफ जस्टिस ने उम्र कैद की कानूनी तशरीह का इंदिया दे दिया। कत्ल के एक मुकदमे की समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि उम्र कैद का मतलब 25 साल कैद नहीं बल्कि ताहयात कैद है। किसी मुनासिब मौके पर उम्र कैद की दुरुस्त तशरीह करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर देखेंगे कौन कत्ल करता है। उसके बाद मुल्जिमान उम्र कैद की बजाय सजाए मौत मांगेंगे।
चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत में जिसको उम्र कैद दी जाती है उसके साथ बरसों का तयन भी किया जाता है कि मुजरिम कितने साल सजा काटेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कत्ल के मुजरिम अब्दुल क़य्यूम की सजाए मौत के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुजरिम की सजाए मौत बरकरार रखी। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी मुलजिम को सजाए मौत दी थी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि उम्र कैद का ये मतलब निकाल लिया गया है कि 25 साल कैद है, जो कि सरासर गलत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्र कैद का मतलब होता है ताहयात कैद। उन्होंने कहा कि किसी मुनासिब मौका पर उम्र कैद की दुरुस्त तशरीह करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर देखेंगे कौन कत्ल करता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्र कैद की तशरीह हो गई तो उसके बाद मुलजिमान उम्र कैद की जगह सजाए मौत मांगेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत में जिसको उम्र कैद दी जाती है उसके साथ बरसों का तयन भी किया जाता है कि मुजरिम कितने साल सजा काटेगा। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात पर इंक्वायरी के बाद तहकीकात का मरहला शुरू कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सईद की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का दावा है कि शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया जा सकता है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। अभी आपको खबर देंगे, महकमा वाइल्ड लाइफ ने लाहौर के इलाके जौहर टाउन में छापा मारकर एक घर में गैर कानूनी तौर पर रखा गया शेरों का जोड़ा बरामद करके चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया है। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक जौहर टाउन से बरामद होने वाला शेरों का जोड़ा बगैर लाइसेंस रखा गया था। शेरों को चिड़ियाघर मुंतकिल करके एक शख्स का चालान कर दिया गया है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि वाइल्ड लाइफ एक्ट की खिलाफवर्जी पर किसी से रियायत नहीं होगी। DG वाइल्ड लाइफ ने छापा मार टीम को तारीफी असनाद देने का ऐलान किया। तमाम बैंकों ने FVR को जरूरी मालूमात फराहम कर दी हैं। FVR का कहना है कि जिन बैंक अकाउंट्स में कम से कम 5 लाख रुपए मौजूद हैं उनका डेटा मिल चुका है, जिनकी स्क्रूटनी की जाएगी। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ साहब, इन मालूमात के बाद FBR आगे क्या करेगा? जी, जैसा मैं अर्ज करूं कि ये बहुत लंबा एक फटा था FBR और बैंक्स के दरमियान। FBR इनसे डाटा मांग रहा था तमाम अकाउंट्स का और इनसे कितना विद होल्डिंग टैक्स कटा है। काफी लंबी चौड़ी बहस के बाद, मीटिंग्स के बाद आज तमाम बड़े कमर्शियल बैंक्स ने अपना अकाउंट होल्डर्स का डाटा FBR को फराहम कर दिया है। उसमें तमाम तफसीलात हैं कि किस अकाउंट से कितना विद होल्डिंग टैक्स कटा है। इसका FBR जायजा ले रहा है। अगले 1-2 दिन में उन तमाम अफराद को इनकम टैक्स नोटिस भिजवा दिए जाएंगे जिनका इनकम विद होल्डिंग टैक्स ज्यादा कटा है, जिनकी बैंक टैक्स ज्यादा कटने का मतलब है उनकी तफसीलात ज्यादा हुई हैं, बैंकों में लेन देन उनका ज्यादा है, लेकिन वो FBR के पास रजिस्टर्ड नहीं है एज टैक्स पेयर। आप उनको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, FBR को जरूरत नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं पूछना की, डायरेक्ट उनकी तफसील देख के कितनी टैक्स डिडक्शन हुई है उसका डाटा देख के उन तमाम को नोटिस भिजवाए जाएंगे इनकम टैक्स के। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम। अभी आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो को पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के तहत किए गए अहम इक़दाम से आगाह किया है। दोनों वज़रा ख़ारजा के माबैन FATF की तरफ से मुजवज़ा इक़दाम पर अमल दरामद के हवाले से भी बातचीत हुई है। ज़राए के मुताबिक लंदन में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों दौरान गुफ्तगू दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए वफाकी हुकूमत और स्टेट बैंक की ज़ेर निगरानी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग मालियाती इदारों, इंश्योरेंस कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंज के दाखिली कंट्रोल को बेहतर बनाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मुश्ताक चीनी और उनके बेटे यासिर मुश्ताक ने वादा माफ गवाह बनने का बयान रिकॉर्ड करा दिया है। उन्होंने अदालत को बताया कि वो हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के साथ कारोबार करते थे। बैरून मुल्क से मंगवाए गए पैसे सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स में भेजे और उनके साथ कर्ज का फर्जी मुआहिदा भी किया। जियो न्यूज़ ने 164 के बयान की कॉपी हासिल कर ली है। केस में गिरफ्तार मुश्ताक चीनी और उनके बेटे यासिर मुश्ताक की मुकामी अदालत में पेशी। नैब लाहौर की टीम मुश्ताक चीनी को लेकर
जुडिशियल मजिस्ट्रेट आमिर रजा बेटू की रूबरू पेश हुई। मुश्ताक चीनी और उनके बेटे यासिर मुश्ताक ने वादा मुआफ गवाह का बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुश्ताक चीनी ने अदालत को बताया कि वो 1998 से रमजान शुगर मिल्स के होलसेल डीलर हैं। उनका रमजान शुगर मिल्स से कारोबारी ताल्लुक है। वो 2005 से हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के साथ कारोबार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ फैमिली के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान ने उनसे 60 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी वाइट करने की बात की। 2014 में 21 करोड़ 40 लाख रुपए की टीटी बैरून मुल्क से आई। दूसरी टीटी 29 करोड़ रुपए की थी। जिन नामों और कंपनियों की टीटी लगवाई गई वो उन्हें नहीं जानते। ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि रकम बाहर से मंगवाई गई है। मुश्ताक चीनी ने अदालत को मजीद बताया कि सलमान शहबाज और उनके दरमियान कर्ज का फर्जी मुआहदा किया गया। टीटी की रकम सलमान शहबाज के अकाउंट्स में मुंतकिल हुई, जबकि वो कारोबार और पैसा वाइट होने के लालच में ये काम करते रहे। उनका बराह रास्त इस रकम से कोई ताल्लुक नहीं। उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.